जय श्री राम जी भक्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का दोहा और चौपाइयों को सुनाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। तो शुरू करते हैं। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आया सुवासन लीजिए। सुनो वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो सब देवी देवों की जय। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हे। तो सोई करहु प्रसंग सब, सुमिरौ महावृष के। तो सिया राम मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। गुरु रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सम पाए। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। सुनि प्रसाद सुमति सिंह हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधिय घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहाहि बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरानी न जाई, सोई मधुरता सो शीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकेली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचार। तेहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा आगुन बाधा, बरन बसोई बर बारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधा, सम उपमा बीच विलासम मनोरमा। पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि दीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि रेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारि, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। सब नर जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। कृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना। संत सभा चौदिसी अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु वर्ण विहंगा। पुलक बाटिका बागवन, सुख सुविहंग विहार। माले सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन बार। सिया राम मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। गुरु रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सम पाई। जे गावहि चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। अति खल जे बिसई बग कागा, अहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्बुक भेक से वार समाना, इहान बिसई कथा रसनाना। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बेचारे। आवते ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। सिया राम मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जो हरि कष्ट जाय पुनि कोई, चातहि निध जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषय उर लागा, गए हुन मज्जन पाव अभागा। करि न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहि, तेहि राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैतापन चरई। ते नरे हसरत जाहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाहे सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। असमान समानस चख चाहि, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहू, उमगेउ प्रेम
प्रमोद प्रवाहो चली सुभग कविता सरितासो राम विमर्श जल भरितासो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तरुण मूल निकंदिनी श्रोता विधि समाजपुर ग्राम नगर दुमको संत सभा अनुपमा अवध सकल सुमंगल मूल सियाराम मंगल भवन मंगलहारी द्रवों सथज बिहारी गुरु गए पठन घुराई अल्पकाल विद्या सो पाई जय सकाम सुन जिगाम सुख संपत नानावधि पावही विश्वरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सोई राम भगत सुर सर तह जाई मिली सुखी रति सरज सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिले महान दोसोन सुहावन जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहति सहित सुबिरति विचारा त्रिविध ताप त्रास गति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी मानस मूल मिले सूर हरि सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभाग जानो सर तीर तीर बन बागा उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति रघुबर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बार विहंग सियाराम मंगल भवन मंगलहारी द्रवंद सुधीर बिहारी गुरु रागा पठन घुराई अल्पकाल विद्या सो पाई विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यश होई। तो भक्तों अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। यह रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बनाया है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण और साधु संत मेघ हैं, वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता की सुंदर शीतलता है। यह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और मिटकर सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर कर वही स्थिर हो गया। यही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार प्रत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषुंडी गरुण शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध्य एक रस महिमा का जो वर्णन किया गया, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी हैं और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प रज मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि व क्रोधि गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार करके कहना। काव्य के नवरस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही
इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच सौंदर्य तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानसरोवर में घोघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ ही आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उस कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बने हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं, जिनके समान श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे यह सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। उसे श्री रामचंद्र जी सुंदर भयानक ताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहते हैं वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानसरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उसे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य सहित शोभित हो रही हैं। ऐसे तीनों तापों की डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस
कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जन के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें लिखे हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। अब हम कथा विसर्जन इस तरह से करते हैं। सीता अनुज सहित प्रभु नील जलद तन श्याम, मन ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। कथा विसर्जन होत है विदा होहु हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहूँ दंडवत प्रभु सना तुम्हि कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाथ कहीं सुरत करायहु मोर। नाथ एक बर मांगेऊ सोई कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननी। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय, बोलो सब संतन की जय, बोलो सब भक्तन की जय। तो जय श्री राम जी भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको 5 दोहा और चौपाइयों को। तो जय श्री राम जी भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जय श्री राम जी भक्तों।